से की भी 1 लाख की, तीनों की कैपिटल उठा के यहां लिख दी जाएगी। पहले वाले पार्टनर्स के 1 लाख रुपए, इसी तरह दूसरे वाले पार्टनर्स के 1 लाख रुपए, इसी तरह तीसरे वाले पार्टनर्स के भी 1 लाख रुपए। देन सेकंड नंबर पे आपका आएगा रिजर्व। आप अपनी बैलेंस शीट को देखेंगे, आपकी बैलेंस शीट में कोई रिजर्व दे रखा हो, कोई प्रॉफिट और लॉस दे रखा हो, कोई सस्पेंस अकाउंट दे रखा हो, तो आप उसे डिवाइड करेंगे। मेरे पास कितने पैसे हैं? 60,000 रुपए। और 60,000 रुपए मैं तीनों पार्टनर्स में 3, 2 और 1 में डिवाइड करूंगा। तो 60,000 को जब मैं डिवाइड करूंगा ए के अंदर, 60,000 मल्टीप्लाई 3/6, बी के अंदर 60,000 रुपए मल्टीप्लाई 2/6, और सी के अंदर 60,000 रुपए मल्टीप्लाई 1/6। 6 से मैंने काट दिया, 1 बार गया, यानी कि पहले वाले के यहां पर निकल के आए, लास्ट वाले के 10,000, इसके 20,000, और तीसरे वाले के कितने हो गए? 30,000। ये आपका रिजर्व डिवाइड हो गया तीनों पार्टनर्स के अंदर। आपका रिजर्व आ गया 30,000, 20,000 और 10,000। आप उठा के इस पैसे को एज इट इज भर देंगे। पहले वाले के 30,000, दूसरा वाला पार्टनर जो है उसके 20,000 रुपए, और तीसरा वाला जो पार्टनर्स होगा उसके कितने पैसे आ गए? 10,000। नहीं, इसके बाद आपका आएगा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। अब क्योंकि प्रॉफिट तो नहीं हुआ, जब प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम यहाँ प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, हम इधर आ जाएंगे, क्योंकि रिवैल्यूएशन में क्या हुआ है? लॉस, तो आप लॉस लिखेंगे। इस कंडीशन में आप रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? लॉस। और आपका जो लॉस आया था, अभी जो हमने डिवाइड करा, वो 1,500, 1,000 और 500 रुपए का आया। हम इस पैसे को यहां लिखेंगे 1,500 रुपए, यहां पर 1,000 रुपए, और इसके कितने? 500। अगर बाय द वे ये आता प्रॉफिट निकल के, तो आप प्रॉफिट यहां दिखाते इस साइड, पहले का प्रॉफिट, दूसरे का प्रॉफिट और तीसरे का प्रॉफिट। अब क्योंकि हमारा लॉस आ गया तो हम वहां कुछ नहीं लिखेंगे, वो लाम ही नहीं लिखेंगे, आप लॉस यहां डिवाइड कर लेंगे। अब सबसे लास्ट में आती है हमारी गुडविल। आप गुडविल के अंदर क्या करना है? मैंने देखा मेरा रिटायरमेंट बी हुआ, गुडविल के अंदर पहले बी का शेयर निकलेगा, फिर दोनों में डिवाइड करा जाएगा। तो सबसे पहले हम गुडविल में शेयर निकालते हैं और उसे बांटते हैं। हम देखते हैं हमारी जो गुडविल थी, वो फर्म की गुडविल वैल्यूड थी कितने की? 1,50,000 रुपए की। और मेरे जो रेशो है वो है 3:2:1। और रिटायरमेंट जो हुआ वो मेरा कौन पार्टनर्स हो गया? वो बी पार्टनर से रिटायरमेंट हुआ। तो सबसे पहले मैंने रिटायरमेंट पार्टनर्स का शेयर निकाला। सबसे पहले मेरी गुडविल जो है वो है 1,50,000 रुपए की, मैंने 1,50,000 रखे, और रिटायरमेंट वाले का शेयर 2 सभी का टोटल 6 मैंने कर लिया। जब मैंने 2/6 करा, तो 2 से मेरा 6 कट गया 3 बार, और 3 से मैंने काटा 3 5 15, और मेरी अमाउंट आ गई 50,000, यानी कि गुडविल के पैसे 50,000 हैं। अब जो है बी जो है उसे 50,000 पे करे जाएंगे। अब शेयर ऑफ गुडविल कितनी आई मेरी? 50,000 की। इसे डिवाइड करेंगे रिमेनिंग पार्टनर्स, कौन कौन से रेशो में? जो उनके रेशो बच रहे हैं, कितनी